ऐसे बच्चों के लिए भेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। और हम भी जो है वो अपनी बस आखिर की छुट्टियां खूब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे वाटर गन फाइट करते हैं बाहर जाके, क्योंकि इतनी ठंडी हवा शाम में चलनी शुरू हो गई है कि लग ही रहा है कि अगला महीना काफ़ी ठंडा होगा। तो बस जी, हमारी समर तो अपने अख्ताम को ही पहुँच गई। तो यहाँ पे जो है हमारी फ्रेंड पाकिस्तान से आई थी और हमारे लिए कुछ सामान लेकर आई थी। वो सामान मैं आपको इंशाल्लाह ताला व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी। और साथ में कुछ खाना पीना भी लेकर आई थी। अब बताएं ज़रा, आपको खाना पीना भी मिले पाकिस्तान से और कपड़े भी, तो और क्या चाहिए। तो जी, आज की वीडियो सिर्फ आपके मैसेजेस पे बेस करती है। मेरे फ़िश की रेसिपी नहीं मिल रही, आपके घर में कोई जिम जाता है, एयर फ्राई रेसिपी बताइए, आपकी बेटी दूसरी जगह पे पढ़ने जा रही है, उसके लिए आसान रेसिपीज़ बनाइए, आप शादी होकर जर्मनी आई हैं, चिकन की इजी रेसिपीज़ बना दीजिए। तो जी, आज की ये सारी वीडियो में मैं ये सब कुछ कवर करूँगी। कुछ मैरिनेट्स बताऊँगी, कुछ रेसिपीज़ बताऊँगी। ज़रूर इसको सेव कर लीजिएगा। होपफुली ये आपके लिए और मुस्तकबिल में मेरे बच्चे जब पढ़ने दूसरे शहरों में जाएंगे तो उनके लिए भी बहुत कारआमद साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को बहुत छोटा छोटा काटा है। उसके साथ मैंने टमाटर लिए हैं, 2 आलू हैं, 2 टमाटर हैं, उसमें नमक मिर्च हल्दी डाल दिया है। अगर आपके पास खड़ा गरम मसाला है तो आप वो भी डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसको आपने इतनी देर पकाना है कि आलू बिल्कुल गल जाएं। हम बनाने लगे हैं आलू वाले चावल, जिन्हें ताहिरी भी कहते हैं। लोग बहुत फैंसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन आप इस तरह से सिंपल करके भी बना सकते हैं। बग़ैर खड़े मसालों के भी बनाएंगे तो भी मज़ेदार ही बनेगा। इस रेसिपी से आप चने वाले चावल भी बना सकते हैं, मटर वाले चावल भी बना सकते हैं, और फ्रोज़न वेजिटेबल्स लाएं तो उन्हें भी बना सकते हैं। एक बात का ख्याल रहे कि आलू कम्प्लीटली गले हुए होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको पकाना सिखा रही हूँ राइस कुकर में। प्लीज़ आप सबके सब जो नए पकाने वाले हैं राइस कुकर ज़रूर लें, बहुत आसानी होती है। उसमें आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि चावल कैसे पकाने हैं। और सिर्फ चावल बॉईल ही नहीं कर सकते, आप इस तरह से वेजिटेबल वाले चावल या पुलाव भी बना सकते हैं। उसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि कितना पानी डलेगा, कितने चावल होने चाहिए। मेरा सिंपल हिसाब है कि चावल से 2 इंच पानी ऊपर होता है तो मेरा राइस कुकर बहुत अच्छे चावल बना देता है। इस स्टेज पे थोड़ा नमक चेक कर लीजिए। पानी नमकीन होगा तभी आपके चावल भी नमकीन होंगे। बस थोड़ी देर में राइस कुकर आपको चावल बना के तैयार करके दे देगा। और इसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैंने निकाला अपनी पड़ोसन के लिए भी, और उनके लिए भी एक डब्बा बना के रखा। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ जो मैं साथ साथ बना रही थी। मैंने चिकन के पीसेस को विनेगर और नमक के पानी में जो है वो डिप करके रखा 30 मिनट्स। उसके बाद मैंने उसे निकाल के डीप फ्राई कर लिया और चिकन को मैं साइड पे रख दी गई। अब हम बनाते हैं चिकन का मैरिनेशन। दही गाढ़ा होना चाहिए। हमारे पास दही गाढ़ा है, देखें उसमें से कोई ख़ास पानी नहीं निकल रहा। लेकिन अगर आपके पास पतला दही है तो मलमल के कपड़े या छन्नी में रखें, उसमें से सारा पानी निकल जाएगा। दही के अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, नमक मिर्च हल्दी चाट मसाला धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर कुटी हुई मिर्चें। इन शॉर्ट आपने इसको सुपर स्पाइसी बना लेना है। और अपने फ्राइड शुदा चिकन को जो है वो आपने इसमें मैरिनेट करके कम से कम 1 से 2 घंटा रखना है। उसके बाद आप एक बर्तन लें, उसमें पानी भरें, खुले मुँह का पतीला होना चाहिए, और उसके ऊपर आप रखेंगे एक छन्नी। छन्नी स्टील की होनी चाहिए, इसमें आप प्लास्टिक की छन्नी नहीं यूज़ कर सकते। और पूरे चिकन को आप इस तरह से रख दीजिए, कवर कर दीजिए। 30 to 40 मिनट्स में ज़बरदस्त किस्म का स्टीम रोस्ट चिकन तैयार हो जाएगा, बिल्कुल लाहौर की शादियों वाला। ये था हमारा आज का लंच, जिसमें हमने बनाए आलू वाले चावल और साथ में स्टीम रोस्ट। तो जी, हमने तो की इतनी मेहनत, और हमारे मियाँ साहब जो हैं वो गए चाचू की बिरयानी पे, जिसके बारे में बड़े अरसे से हम सुन रहे थे, और वहाँ से लेकर आए बिरयानी। बहुत एक्साइटेड थे हम लोग। हमने कहा चलो भाई बिरयानी खाएं। घर में चाहे मुर्गी पकी हो चाहे दाल पकी हो, बाहर की बिरयानी का बस चस्का ही अलग होता है। तो ये खाने में बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट था, लेकिन इसमें चिकन बिल्कुल भी नहीं था। तो गोश्त में इन्होंने काफ़ी साफ़ सुथरी डंडी मारी हुई थी। तो अगर आपने टेक अवे करना है कनाडा वालों, इस एरिया में अगर आप रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि चाचू को ज़रा देखभाल के आजमाइएगा।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एक और चिकन की रेसिपी की तरफ। ये वाली रेसिपीज़ उन सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं जो मुझे बार बार मैसेज करके कहते हैं कि आपकी रेसिपी नहीं मिल रही। तो जी, दही लिया है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और डाल दिया है मैंने सिरका। सिरके में हरी मिर्चें इसलिए डली हुई थी कि ये सूप के लिए मैंने बनाया था। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। इनमें से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस याद रखिए कि सोया सॉस और चिली सॉस जो है इनमें नमक होता है, तो जब आप इसमें नमक डालेंगे तो आप हाथ थोड़ा सा हल्का रखेंगे। नॉर्मली मैरिनेशन के अंदर ही ऑयल डाल देना ना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। एक तो ये कि उस टाइम पे आप भूलते नहीं हैं ऑयल डालना जब आप पकाने लगते हैं। दूसरा ये कि चिकन हो या जो भी चीज़ आप मैरिनेट करें वो काफ़ी जूसी और मॉइस्ट होती है। दूसरी बात, अब आपके गोश्त के हिसाब से मैरिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं बड़े बड़े चिकन जो है वो मैरिनेट करने लगी हूँ, तो इस मैरिनेट को मैं सुपर स्पाइसी बनाऊँगी, सुपर यमी बनाऊँगी, ताकि चिकन के एक एक रेशे के अंदर जो है वो पूरा मैरिनेशन जाए। सेम मैरिनेशन आप चिकन के पीसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बोनलेस चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही मैरिनेशन आप सीख लीजिए, दही के अंदर सारे सॉसेस और मसाले डाल के चटपटा बना लें उसको। और आँखों के लिए अपीलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मुंह से पहले आपकी आँखें खाती हैं। तो उसमें ऑरेंज फूड कलर मैंने डाला है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जी, इस बेसिक मैरिनेशन से आप चिकन को मैरिनेट करके बेक कर सकते हैं, ठीक है, और देगची में भी पका सकते हैं। वो सारे लोग जिन्हें मेरी रेसिपीज़ आजकल नहीं मिलती हैं, आई होप कि इस एक जगह पे जो है वो आपको 2-3 रेसिपीज़ का रीकैप मिल जाएगा। तो अगर कोई मुझे कहे कि मेरे पास अवन नहीं है तो फिर क्या करें, तो देखें, इस तरह के पैन्स बहुत आम मिलते हैं। ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, इनफैक्ट मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट में दिया था, और मुझे याद है कि उस वक्त इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी नहीं। ये शायद 1800 का था या 2000 का। तो डेफिनेटली अब महंगाई हो गई है तो शायद ये थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया। ये बहुत अच्छा पैन है, ये अवन की तरह ही काम करता है। इसको मैंने ऑयल लगाया और इसको मैंने बंद करके रख दिया कि ये अच्छी तरह से स्मोक हो जाए। जब ये खूब अच्छा गर्म हो जाएगा ना, तब आप इसे यूज़ करेंगे। और हमारे घर के बाहर जो है वो घास कट रही है, तो उसकी काफ़ी पीछे से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने चेक किया कि क्या हो रहा है बाहर। तो यहाँ पे देखिए कि कितना स्मोक निकल रहा है। अब इस स्मोक निकलते हुए पैन के अंदर आप अपने चिकन के पीसेस डाल दें। अब आपने उसको जैसे मर्ज़ी मैरिनेट किया है, दही वाला मैरिनेशन बनाया है, तो बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। इसी मैरिनेशन को आप अच्छी तरह चिकन पे लगा के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। एक एक पीस को मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो ये होगा कि एक सैंडविच बैग निकाला जिसमें एक पीस चिकन है, उस दिन आपने लंच में बना लिया, तो बहुत आसानी से बन जाएगा, प्रोटीन भी आपको मिलेगा और मज़ा भी बहुत आएगा। तो जनाब, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिनेशन आपने अंडरस्टैंड करना है। चीज़ों को मैरिनेट कीजिए, उसके बाद बल्क में मैरिनेट करके एक एक सैंडविच बैग में एक एक चिकन का पीस या एक टाइम का खाना जो है वो आप फ्रीज़र में रख दीजिए। सुबह बाहर निकाल के रख दें, दोपहर में जो है उसे अपनी आसानी से पका लें, बेक कर लें, एयर फ्राई कर लें, तवे पे पका लें, जो सहूलत है उस तरह से बना लीजिए। और जी, ये वो मैरिनेशन है जिसकी मुझे बहुत 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 मैसेज आते हैं, आप लोगों से कहीं खो जाती है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, कुटी हुई मिर्चें हैं, फूड कलर है, हल्दी है, चाट मसाला है। उसके अलावा आप इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके डालें, क्योंकि सोया सॉस में, मस्टर्ड में और चिली सॉस में, इन सब में नमक होता है। और इसमें आप थोड़ा सा सिरका डाल दें, सिरका नहीं है तो लेमन जूस डाल दें। ये बहुत ही बेसिक किस्म की मैरिनेशन है। इसमें आप अजवाइन को थोड़ा सा कूट के डालेंगे तो ये फ़िश के लिए परफेक्ट हो जाएगी, और सोया सॉस और मस्टर्ड की वजह से फ़िश में से किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आप इसमें लेमन जूस डालेंगे या फिर आप इसके अंदर सिरका डालेंगे तो वो इसको सुपर मॉइस्ट करेगा, सुपर स्पाइसी करेगा, सुपर टैंगी करेगा। और चख लें अपने मैरिनेशन को। गोश्त डालने से पहले चखिएगा प्लीज़, ये नहीं कि गोश्त डाल के चख रहे हैं, दैट्स नॉट सेफ़। आप कच्चा गोश्त नहीं टेस्ट कर सकते। तो मैरिनेशन को पहले चख लीजिए। मैरिनेशन हमेशा चटपटी होनी चाहिए, नमक मिर्च ज़रा सा तेज़ होना चाहिए, क्योंकि जब वो गोश्त पे या फ़िश पे आप अप्लाई करते हैं तो डेफ़िनेटली वो जब उसको मैरिनेट करती है
तो थोड़ा सा हर चीज़ का टेस्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, माइल्ड हो जाता है। तो बस अब आपने जो है वो फ़िश के फ़िले मैरिनेट कर दिए। सेम मैरिनेशन से अगर आप अजवाइन हटा दें, वैसे अजवाइन अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, तो सेम मैरिनेशन जो है आप चिकन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मटन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बीफ और मटन अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इसमें कच्चा पपीता या मीट टेंडराइज़र ज़रूर डालेंगे। तो बस जी, अब आपने नोट किया होगा कि इस मैरिनेशन में मैंने ऑयल नहीं डाला था, मैं भूल गई थी डालना। लेकिन जब आप इसे बेक करेंगे तो फिर आप ऊपर से इसके ऑयल ड्रिज़ल करके बेक करेंगे। सेम फ़िश को आप तवे पे भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको ग्रिल पैन दिखाया उसमें भी बना सकते हैं, और एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। प्लस इसको आप स्टीम भी कर सकते हैं और आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कितना आसान है ना। तो बस मैरिनेशन करना सीखें, चीज़ें मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखें, आपकी ज़िंदगी आसान है। चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप अकेले रहते हैं, चाहे आपने नया नया घर बार स्टार्ट किया है, ये सब चीज़ें आपको बहुत सहूलत देंगी। और जी, ये मेरा फेवरेट मैरिनेशन है। इसमें सोया सॉस है, मस्टर्ड सॉस है और हॉट सॉस है। आप इसमें वोस्टरशायर सॉस भी डाल सकते हैं, फ़िश सॉस भी डाल सकते हैं, जो सॉस आपको पसंद है डालें। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके अलावा इसमें जाएगा जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर। जिंजर पाउडर कम, गार्लिक पाउडर थोड़ा ज़्यादा। नमक, मिर्च और काली मिर्च आपकी स्पाइस को इंक्रीज़ करेगी। हर्ब्स, मिक्स हर्ब्स आप डाल सकते हैं, ड्राइड हर्ब डाल सकते हैं। मैंने ऑरिगेनो लिया है, थोड़ा सा ले लीजिए। मिडिल में है शुगर, ब्राउन शुगर और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। कोई ख़ास इसमें मैरिनेशन नहीं है, आपको जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं बनाना, उसको कूटना नहीं है, आप पाउडर फॉर्म में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैरिनेशन स्टार्ट होता है इससे, क्योंकि आप जो है वो बोनलेस चिकन के फ़िले इसमें डिप कर दीजिए और आराम से जो है वो पूरी रात उसको आप फ्रिज में रहने दीजिए। 2 घंटे भी वैसे तो इनफ होते हैं। मैंने यहाँ पे चिकन थाइज़ ली हैं, वो टेंडर होती हैं, जूसी होती हैं। ब्रेस्ट जो है वो ड्राई होता है, तो अगर आपको ड्राई नहीं पसंद तो आप ये ले सकते हैं। अच्छा, इस मैरिनेशन से जो आप चिकन बनाएंगे उसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, आप उसे बर्गर में डाल के खा सकते हैं, उसके आप सैंडविचेस बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं, बहुत ही सहूलत से खा सकते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसके ऊपर भी आप इस चिकन को डाल सकते हैं। मैं इसको एयर फ्राई करूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था मैरिनेशन में ही, और साथ में जो है मैंने इसको रख दिया। अब 375 पे एयर फ्राई करने में रख दूँगी। नेक्स्ट 12 to 15 मिनट्स में जो है ये चिकन तैयार हो जाएगा। बीच बीच में मैं इसको खोल के इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस डाल के इसकी साइड्स जो है वो चेंज करती रहूँगी, ताकि ये अच्छा सॉसी बने, इसमें जो है वो जूस भी मेंटेन रहे और फ्लेवर भी मेंटेन रहे। तो एयर फ्रायर जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत आसान है। अगर आपके बच्चे कहीं अलग रहने जा रहे हैं, अकेले हैं, या आप ख़ुद भी शादी होके कहीं पहुँचे हैं, तो एयर फ्राई और राइस कुकर में ज़रूर इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह ताला किसी कमिंग व्लॉग में जो है मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल बताऊंगी, ताकि आपकी ज़िंदगी भी थोड़ी सी आसान हो जाए। हर चीज़ जो है वो चूल्हे पे पकाना, उसको देखना, उसका ख्याल रखना, ये सब टाइम टेकिंग ज़रूर होता है। तो अगर आपको मशीनों से हेल्प मिल सकती है तो व्हाई नॉट। तो जी, देख सकते हैं आप कि कितना मज़ेदार चिकन तैयार हुआ है, और अभी मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। इनफैक्ट मेरा बेटा है जो खाने से पहले से काट रहा था, चेक कर रहा था कि एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब हुआ। चिकन देखिए कितना मॉइस्ट है और कितना जूसी है। तो जी, आप सिर्फ मैरिनेटेड चिकन ही तो नहीं पकाएंगे, कभी कभी दिल चाहता है कि ग्रेवी भी खाएं। तो आपने चिकन बोनलेस जो है वो फ्राई होने रख दिया, और यहाँ पे आपके पास धनिया पाउडर है, तंदूरी मसाला पाउडर 2 टेबलस्पून है, साथ में टोमेटो पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, टोमेटो पेस्ट नहीं है तो फ्रेश टोमेटो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप टोमेटो पेस्ट ही यूज़ करें, उससे कलर बहुत डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो बटर में अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, उसमें ब्राउन ब्राउन निशान आ रहे हैं, और साथ में मैंने दूध गर्म होने रख दिया है 1 कप। जब हमारा चिकन जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो हम ये अपने सारे मसाले इसके अंदर डाल के इसको कोट कर लेंगे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ज़रा सा पक जाएगा इसके साथ, तो उसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी। और अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो ज़रा सा पानी ज़रूर डाल दें ताकि ये जलने ना लगे।
अब हम बना रहे हैं फेक बटर चिकन। बटर चिकन जो है वो बच्चों को बहुत पसंद होता है ना। लेकिन अब बटर चिकन के बहुत सारे स्टेप्स हैं, आपने बस यही करना है। तंदूरी मसाला इसमें गेम चेंजर है। आपने टोमेटो पेस्ट और तंदूरी मसाला ज़रूर डालना है। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें और ये जो 1 कप दूध है वो इसके अंदर डाल के पकने के लिए रख दीजिए। जब आपका चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगा तब उस स्टेज पे आपने इसके अंदर टोमेटो केचप डाल देना है। हर चीज़ को टेस्ट करते रहें। अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पक गई है तो बस गुड टू गो है, ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि चिकन जो है वो गल गया है और दूध ने जो है धनिया पाउडर और टोमेटो पेस्ट के साथ कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनाई है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर टोमेटो केचप डाल सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से, और कुछ और सीज़न करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारा फेक बटर चिकन, चिकन मखनी हांडी, चिकन मखनी कढ़ाई, चिकन मखनी ग्रेवी, बटर चिकन मसाला, जो मर्ज़ी इसको नाम दीजिए, बस टेस्ट में ये फ़र्स्ट क्लास होगा। इसको आप इंजॉय कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आई होप कि बहुत सारे बच्चों के ये काम आए और ख़ास तौर पे मेरी अपनी औलाद के भी ये बहुत बहुत काम आए। और जी अब आ जाते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ, जिसका मैंने आपको पहले वादा किया था कि एंड में दिखाऊंगी। तो बातिक पे जो है वो सेल लगी हुई थी और मेरी एक फ्रेंड पाकिस्तान गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप हमारे लिए 1-2 कपड़े लेकर आ जाएंगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, शौक़ से ले आऊँगी। तो बस जी हमने उनको कपड़े तस्वीरें भेज दी बेसिकली, और फिर उन्होंने ख़ुद ही ऑर्डर किया और फिर वो लेकर आई। और जब उन्होंने हमारे घर भेजा तो इसके साथ उन्होंने थोड़ी सी स्वीट्स भी भेजी और बड़े मज़े के बिस्किट्स भी भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छे दोस्त जो है ना वो बड़ी नेमत होते हैं और इस तरह की चीज़ों से बहुत आसानी मिलती है। कपड़े आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को बहुत शौक़ होता है, और अगर मैं ये ना दिखाती तो आप लोग पूछते कि सबीन आपने मुझे दिखाया नहीं कि क्या था। तो इनमें से कोई भी मेरे कपड़े नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैं तो अभी आई हूँ पाकिस्तान से, तो अपना सारा कोटा पूरा करके आई हूँ और आगे ठंड आ रही है यार। अब तो पैंट शर्ट और स्वेटरों का मौसम आ रहा है। शलवार कमीज़ तो पहनने के मौके बहुत कम मिलते हैं। लेकिन हमारी बेटी के पास जो है वो 1-2 गैदरिंग्स थी, कुछ शादियां लग रहा था कि आएंगी बच्चों की, तो बस उसी को लेके जो है वो हमने कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं। बेसिक लॉन कॉटन के सूट हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक शिकवा है आप लोगों से। मैं चेक कर रही थी कि मेरी वीडियोस जो हैं वो 70% वो लोग देखते हैं जो नॉन सब्सक्राइबर हैं। इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे जेन्युइनली बहुत मोटिवेशन मिलेगी। एटलीस्ट मुझे एक तरह से रिवॉर्ड वाली फीलिंग आएगी ना कि अरे आप कोई काम कर रहे हैं तो दूसरा आदमी अप्रिशिएट कर रहा है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें दोस्तें जो मुझे इतने प्यारे मैसेज करती हैं, यकीन माने वो सारी दुआएं अल्लाह ताला आप सबके लिए भी कबूल करे जो आप मुझे और बच्चों को देती हैं। और हाँ, जितने लोगों को शिकायत थी कि नहीं मिलती वीडियो, प्लीज़ इस वाले व्लॉग को जो है वो नाम के साथ सेव कर लें ताकि ये वाली रेसिपीज़ और मैरिनेशंस अब आपसे गुम ना हो। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।